नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस की अपन बात करने वाले हैं। किसमें आपके सुनहरे भविष्य की कुंजी है, मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करके आप अच्छा भविष्य चूज कर सकते हो। बेटा, काफी सारे कमेंट आप सभी के आ रहे थे कि सर मेरे को हॉर्टिकल्चर में जाना सही है या एग्रीकल्चर में जाना सही है, या इसके साथ में ही सर मेरे को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। बेटा, फिर मैं आप सभी को कमेंट करता था और कुछ साथियों को किया भी होगा, यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे कि बेटा यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोज मिल जाएगी जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। पर रियल में मैंने जब देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या डिफरेंस है, ऐसे मैंने वीडियो जब यूट्यूब पर देखी तो मेरे को लगा नहीं कि एक स्टूडेंट उस वीडियो को देखकर ये सेलेक्ट कर पाए कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है या बीएससी हॉर्टिकल्चर में जाना है, या फिर डिफरेंस जो रियल वाला इनमें डिफरेंस है वो डिफरेंस पहचान पाए। वो किसी भी साथी को शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, और मेरे हिसाब से इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे और उसके बाद में पाओगे कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में सर हमारे को कोई भी स्कोप पूछेगा, कोई भी डिफरेंस पूछेगा, हम बताने के लिए तैयार है। हम सारी चीजें क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। देखो बेटा, अपन बात करते हैं इनमें कोई रात दिन का फर्क नहीं है, इनमें कोई रात दिन का फिर फर्क नहीं है कि अपन बात करें बीएससी एग्रीकल्चर तो रात है और बीएससी हॉर्टिकल्चर क्या है, दिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले नॉर्मल अंतर की बात बता रहा हूं, पूरी वीडियो को देख लेना, काफी सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे और फिर बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री में भी अब आपको आनंद आने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में बेटा, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीएससी एग्रीकल्चर। ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। वैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है, ये आप देख लेना। ये बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर होता है, प्रोफेशनल कोर्स है। मैं नाम आपको शॉर्ट में जो आप बोलते हो वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे अपन लिख नहीं सकते, और बीएससी भी लिखते हैं ना तो बीएससी ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सारी जगह पर तो आपको ये नाम ही गलत लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब बहुत सारी वीडियोज आप देखोगे ना तो बीएससी लिखा हुआ ही गलत दिखाई देगा। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर पूरा नाम होता है बेटा, और बीएससी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर बेटा आप सभी को करनी है। ये अपने क्या है बेटा, दोनों डिग्री है। दोनों की ड्यूरेशन की बात करता हूं 4 ईयर की, ये कोई अंतर में नहीं कह सकता, पर एक बार जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। ये भी क्या है, 4 ईयर की क्या है बेटा, अपने ड्यूरेशन है। इसमें बात करते हैं एग्रीकल्चर के सारे एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के सारे एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और इसमें हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्या पढ़ते हैं, सभी तो नहीं कह सकता पर बहुत सारे क्या पढ़ते हैं बेटा, एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। वो भी मैं नाम भी बता दूंगा आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर इनमें क्या बीएससी एमएससी और इसके साथ में ही सर पीएचडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। इसके साथ में इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। वही सेमेस्टर वगैरह सब कुछ दोनों में सिस्टम क्या रहता है, सेम रहता है। अपन बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर में, अपने को हॉर्टिकल्चर के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ओलेरिकल्चर को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो फ्लोरिकल्चर है उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ में जो अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पोमोलॉजी को अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ में और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे कि हाई टेक हॉर्टिकल्चर वगैरह होती है। इसके साथ में अपन बात करते हैं ऐसी सब्जेक्ट्स जो कि किसको डिनोट करती है, अपने हॉर्टिकल्चर को डिनोट करती है। वो सारी सब्जेक्ट अपने को किस में पढ़नी पड़ती है बेटा, इसमें पढ़नी पड़ती है। मतलब हॉर्टिकल्चर की एलाइड सब्जेक्ट जिसे अपन पढ़ रहे हैं, 60 पूरे 4 साल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो 60 में से मान लो कि 30 सब्जेक्ट तो आपके लगभग किसकी होगी, हॉर्टिकल्चर की एलाइड सब्जेक्ट होगी। किसकी होगी, हॉर्टिकल्चर की एलाइड सब्जेक्ट। और 30 सब्जेक्ट क्या होगी, लगभग सेम होगी इधर और इधर,
लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि पैथोलॉजी की बात करें, एंटोमोलॉजी की बात करें, इसके साथ में ही इकोनॉमिक्स की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें, और बहुत सारे इलेक्टिव कोर्स होते हैं, वो दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब इसमें और इसमें सिलेबस में अगर मैं फर्क बताऊं ना, तो बेटा हॉर्टिकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इधर हॉर्टिकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट नहीं, सभी के होते हैं, एग्रोनॉमी के भी रहेंगे, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर एनिमल का भी रहेगा, एनिमल का पोर्शन कम रहता है, सोइल के रहेंगे, सभी के क्या रहेंगे बेटा, एलाइड सब्जेक्ट रहेंगे। समझ गए? इधर ज्यादा किसके रहते हैं, हॉर्टिकल्चर के रहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर पहला फर्क बता दो, स्कोप वगैरह, जॉब्स वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। बेटा पहला फर्क होता है, जैसे 12th के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, 12th में सॉरी 10th के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को एग्रीकल्चर में जाना है, ठीक है, या ऐसे समझ लो मैंने आर्ट्स ले ली, मैंने कौन सी सब्जेक्ट ले ली, आर्ट्स ले ली, ठीक है। तो अब मैंने आर्ट्स ले ली, तो बेटा मैं आगे किस में रहूंगा, आर्ट्स में ही रहूंगा। मैं क्या एग्रीकल्चर में आ सकता हूं क्या, कि सर नहीं आ सकते। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो क्या आर्ट्स में आकर, नहीं कर सकते। पर आप अगर 10th के बाद में आप एग्रीकल्चर लेते हो, इसके बाद में आप आर्ट्स के एग्जाम दे सकते हो क्या 12th के बाद में, मतलब आर्ट्स में आप जा सकते हो क्या, मतलब लगभग चांस है कि सर जा सकते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह करके, ठीक है। मतलब इनमें आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही होगी। ऐसे समझ लो 10th के बाद में अपन सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, फिर स्पेसिफिक उसी में आगे का अध्ययन करते हैं। वैसे ही अपन यूजी में ही क्या कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर चूज कर लेते हैं, यूजी में ही हॉर्टिकल्चर चूज कर लेते हैं अपन। वैसे तो क्या करते हैं, मतलब यूजी अपन ने किससे कर ली, हॉर्टिकल्चर से कर ली, तो फिर पीजी भी अपने को हॉर्टिकल्चर और पीएचडी भी अपने को हॉर्टिकल्चर से करनी पड़ेगी। हाँ, एलाइड सब्जेक्ट जैसे ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, ये आपके क्या हो सकती है, फ्लोरिकल्चर वगैरह चेंज हो सकती है। पर अपन बात करते हैं अपने को किस में करनी पड़ती है, हॉर्टिकल्चर में ही करनी पड़ती है। पर अगर अपन बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप एमएससी में हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हो, इसके साथ में आप सोइल में भी जा सकते हो, एग्रोनोमी में भी जा सकते हो। मतलब ये इस सेक्टर से आप एमएससी कर सकते हो। पर अगर आपने एमएससी में हॉर्टिकल्चर चूज कर ली, तो फिर पीएचडी में आपके क्या रहेगी, हॉर्टिकल्चर ही रहेगी। मतलब यहां पर तो एमएससी के बाद में एक स्पेसिफिक सेक्टर चालू होता है, यहां पर बीएससी में ही हॉर्टिकल्चर क्या हो जाता है बेटा, शुरू हो जाता है। मतलब कहने का यह है इस सेक्टर का, जब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जाओ ना, तो आप ऐसे ही विद्यार्थी जाओ, चाहे कितने ही टॉप नंबर हो बेटा, डजंट मैटर। आप इसको हल्का कोर्स मत मानो कि कम नंबर वाले ही हॉर्टिकल्चर में जाएंगे, नहीं, ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मेरे को हॉर्टिकल्चर में अगर इंटरेस्ट है ना, तो आप यूजी से ही हॉर्टिकल्चर लो और फिर हॉर्टिकल्चर में अध्ययन करो, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि सर मेरे को हॉर्टिकल्चर पसंद नहीं है, मैं आगे हॉर्टिकल्चर में भी जा सकता हूं, सोइल में भी जा सकता हूं, एग्रो में भी, किसी में भी जा सकता हूं, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर का चयन करें। अगर आपको लगे कि सर मेरे को उद्यान पसंद है, मेरे को बागवानी पसंद है, मेरे को लेरिकल्चर सब्जी उगाना, इसके साथ में फलों के पेड़ उगाना ये पसंद है, तो हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। अब मैं आपको जॉब में फर्क बता देता हूं बेटा। गवर्नमेंट जॉब की अपन बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, लगभग 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 समान है कि आप दोनों ही दे सकते हो। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो दे सकते हैं, वो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी दे सकते हैं। पर कुछ एग्जाम है जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही देंगे और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, जैसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो कौन देगा, वो अपने बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला ही देगा। इसके साथ में जैसे कि अपन बात करते हैं, एक और आता है अपने बीएससी इफको के काफी एग्जाम होते हैं जो क्या होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं, और काफी सारे ऐसे दोनों दे सकते हैं, आईबीपीएस एफओ का दोनों दे सकते हैं, डब्ल्यूओ का दोनों दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम है जो सेम होते हैं और कुछ एग्जाम में अलग अलग होता है। अब मैं आपको एडिशनल की बात करता हूं कि अतिरिक्त मैं आपको स्कोप बताता हूं बेटा। अतिरिक्त स्कोप में बात करते हैं ना हॉर्टिकल्चर में, तो बेटा प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है, और इसके साथ में इसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आप थ्योरी के साथ साथ में आप
थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल जॉब पर कम और खुद की स्किल्स पर अगर कार्य करते हो तो कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा आपके रूफ गार्डनिंग आ रही है, ठीक है, होम गार्डनिंग आ रही है, अरे घर में पेड़ पौधे लगाने चाहते हैं, बहुत सारे पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो घर में पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, इसके साथ में खुद का गार्डन की रखवाली के लिए चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी कॉलोनी होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, उसमें क्या चाहिए बेटा, उसमें गार्डनिंग के लिए हॉर्टिकल्चर का एक स्पेशलिस्ट चाहिए, और वो हॉर्टिकल्चर का स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, उसका काम होता है पेड़ पौधे सजेस्ट करना, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, इसकी कटाई करनी है, इसकी छटाई करनी है, और इसमें ये न्यूट्रिएंट देना है, इसमें ये करना है, इसमें ये दवाई देनी है, बस यही कार्य है। 2 लाख रुपए पर मंथ, किसी के 1.5 लाख रुपए पर मंथ। पर बेटा आपको कौन सजेस्ट करेगा, आपको कब सजेस्ट करेंगे, आपको तब करेंगे जब इन सभी के बारे में नॉलेज होगी। और बेटा नॉलेज आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर में ही इतनी मिल जाएगी कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और आप ऐसे नहीं कि किसी जॉब में किसी कंपनी में ही करो, आप जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर के नहीं दूसरे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं पेड़ पौधे लगाना, घर में पेड़ पौधे कौन कौन से लगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इनकी स्टडी करो, इनको अप्लाई करो, इनको मार्केट में बताओ, इनको एक्सप्लेन करो। और इसके साथ में अगर कोई स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर से करता है और उसकी जागरूक है कि वो सर मैं हॉर्टिकल्चर में जाना चाहता हूं, और इसके साथ में एक नहीं अनेक बच्चे भी हमारे से जुड़ सकते हैं, और इसके साथ में ही जॉब की आपको कहीं पर जरूरत नहीं है। ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको क्या देगा, जॉब देगा। पर ये कब देगा बेटा, ये जब देगा तब आप इंटरेस्ट के साथ में सारी चीजें रूफ गार्डनिंग वगैरह ये चीजें समझोगे, और ये चीजें समझ कर आप अप्लाई करोगे, इनमें नई नई चीजें रिसर्च करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, बहुत अच्छा आपको सेक्टर मिलेगा, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ में ब्राइट एग्रो क्लासेस भी आपको जॉब देगा। और वो भी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ जाओ, रिसर्च करो, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर होने के बाद में ही आपकी सैलरी चालू हो जाएगी, ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम देगी। और इसके साथ में ही बहुत सारी कंपनीज है जो क्या करती है बेटा, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट को रखती है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई भी करवाता है कौन, ब्राइट एग्रो क्लासेस, ZCVT, ICR, BHU। और इसके साथ में ही बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच भी चल रहे हैं। फिर भी अगर कोई काउंसलिंग वगैरह के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेटा ये नंबर है आप सभी के लिए, इन नंबरों पर क्या करो बेटा, इन पर कॉल करो, इन पर मैसेज करो, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि सर कितने नंबर पर हॉर्टिकल्चर मिल जाएगी, कितने नंबर पर एग्रीकल्चर मिल जाएगी, सभी साथी नंबरों पर क्या कर सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, और सजेशन में डाल देना बेटा, आपके बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या स्कोप है। और अगर चाहते हो कि सर ऐसे पार्ट आए स्कोप वाले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सभी साथियों के पास में स्प्रेड कर दो, अपने घर वालों के पास में स्टेटस पर लगा दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कोई पूछे रिश्तेदार कि स्कोप क्या है तो ये वीडियो भेज देना बेटा उनको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।